नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल लीजे। ज्योति ब्रह्म ओम। ज्ञानी की और छोटे बच्चे की तुलना की जाती है। कभी हमने पुराने प्रवचनों में कहा भी है, बच्चा अज्ञानी संत है। ज्ञान नहीं है पर संत है, और संत ज्ञानी बच्चा है, जानता सब है पर बच्चे की तरह। और गुरु पूर्णिमा कल है, पूजा तो हमेशा करना चाहिए। यदि तुम्हारे गांव में रहता है तो दिन में 3 बार दर्शन करना चाहिए। कम दूर है तो साल में। तो अभी तो साल भर वाली बात चल रही है। वैसे तो समीप हो तो, और यदि साथ ही हो, साथ ही बैठे हो, तो लोग करते हैं तो समझो मैं ही कर रहा हूं। कई बार आरती में कंपटीशन होता है, कई का नंबर ही नहीं आता, जो पकड़ लेता है वही किए चला जाता है। भाई थोड़ा करो, दूसरे को दे दो, सबकी भावना है। तो अभी ज्यादा नहीं सुनाना, तो फिर आंखें बंद कर लो, रीढ़ सीधी कर लो, आंखें बंद कर लो। शरीर में कहीं तनाव खिंचाव ना हो। यदि बैठे बैठे शून्यता आ गई हो तो दोनों हाथ बगल में रख के 5-7 बार ऐसे उछलो, ऐसे हाथों के बल, तो वो जो खून रुक गया है वो चलने लगेगा। हाँ, वो दोनों हाथ से उठो, और इतना ज्यादा धम्म से नहीं कि तुम्हारे लग जाए, थोड़ा खून की चाल तेज हो जाए। खून रुकने से शरीर शून्य होने लगता है, दर्द होने लगता है। और पहले ध्यान वालों को कहा जाता था 3 घंटे जब एक आसन में बैठने की क्षमता आ जाए तब ध्यान। अपन तो 3 घंटे में कई बार उठेंगे बैठेंगे। ठीक है, अब कर लिया, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, दोनों भुजाएं, हाथ कहीं रखे हो, भुजाएं ढीली हो। भावना से अपनी भुजाओं को शिथिल कर दो। शरीर में चमड़ी ऐसे है जैसे कई कई संत ढीला कपड़ा पहनते, झांगा। तो शरीर में चमड़ी ऐसे है जैसे ढीला कपड़ा। पूरे शरीर में ध्यान ले जाओ, अभी भगवान में नहीं, पूरे शरीर में मन को ले जाओ, और जहां अभी ढीलापन ना हो भावना करो शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया, नसों में कोई तनाव नहीं है। और दिमाग में, सिर में भी ध्यान ले जाओ, सिर में कोई तनाव नहीं है, सिर की नसें खिंची नहीं है, किसी से नाराज नहीं है। गुस्सा होते हैं तब भी नसें खिंच जाती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है गुस्सा में। तो रिलैक्स हो जाओगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और अब श्वास धीरे से आने दो और जाने दो, उस पर भी जोर न लगाओ। श्वास आती है और जाती है। और कभी कभी लोग समझते हैं
कि सोहम मुझे बोलना है। तो कहते हैं कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। तुम नहीं बोलो, इस मन से नारायण बोलते हैं। ये मन नारायण का है और इस मन से नारायण बोले। कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। इस मन में नारायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं नारायण? सोहम। तुम नहीं बोलते। कई लोग कहते हैं हमें सोहम नहीं कहना चाहिए, हम भी कहते तुम मत बोलो। अंदर बैठा नारायण बोलता है सोहम, वो मैं ही तो हूं। अंदर बैठा कह रहा है मैं हूं। तुम कहाँ घूमते हो, तुम कहाँ भटकते हो? मुझको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नारायण अंदर बैठे श्वास श्वास में बोल रहे हैं सोहम सोहम सोहम। जिसको तू ढूंढता है मैं ही हूं। कैसा है वो? चेतन है। कौन बैठा है अंदर? चेतन। गुरबाणी में कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। तो उसको बाहर और कहीं क्यों खोजता है? तेरे अंदर ही बैठा है सदा अलेप। मन लिप्त हो जाता है, चेतन आत्मा लिप्त है। अभी आप सुन रहे थे, नित्य शुद्ध मुक्त है, पर उससे तुम्हारा रिश्ता नहीं है। रिश्ता तुम्हारी बुद्धि का मन से है, और मन परिस्थितियों से प्रभावित होता है और उसके सुख दुख अपने ऊपर ओढ़ लेते हो। तो अच्छा मनुष्य कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। सोने को माटी समझता है, सुख को सुख, दुख को दुख नहीं समझता, सजग रहता है, अंदर अलेप बैठा है। तुम अलेप से मिलो, अभी लिप्त से मिले हो, अभी मरने वाले से मिले हो, अभी विकारी से मिले हो। अंदर निर्विकार अलेप बैठा है, पर उधर तुम्हारी पीठ है। तो धीरे धीरे सहज श्वास से, जबान से नहीं बोलो, श्वास से भी नहीं। श्वास जब आई तो सो। श्वास के आने में सो और जाने में हम। कोई अर्थ नहीं निकालना, मीनिंग नहीं ढूंढना है, शांत हो जाना है, निर्वैर हो जाना है। निर्वैरा सर्वभूतेषु समामेति पांडव। भगवान पांडवों से कहते हैं जो निर्वैर होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। वैर तो संसार से, राग द्वेष संसार से होता है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय चरण, आत्ममस्तैर विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। सुख तो लोगों को मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य। सुख से दुखों का अंत नहीं होता, बल्कि सुख से दुख मिलता है। कई माताएं कहती हैं बच्चे को ज्यादा हंसाओ मत, नहीं बाद में रोएगा। हंसने वाले रोते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। तो जो नर सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, क्यों? फिर करना क्या है? निर्वैर। उससे क्या होता है? प्रसाद। जब मन में राग द्वेष नहीं होता तो मन के अंदर प्रसाद का जन्म होता है।
है वो भी आनंद, पर वो किसी से नहीं मिलता, परिस्थिति से नहीं। प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद से सब दुखों की हानि होती है, सुख से सभी दुखों की हानि नहीं होती। सुख से बाद में दुख मिलता है, लाभ से बाद में हानि, जन्म के बाद मरण। तो प्रसाद अंदर, न राग न द्वेष, प्रसाद। और प्रसाद से क्या होगा? सब दुखों की हानि होगी। प्रसादे सर्व दुखा नाम, हानि, सब दुखों की हानि हो जाती है प्रसाद से। प्रसन्नता उधार की नहीं, किसी से नहीं, पैसे से नहीं, परिवार से नहीं, मान से नहीं। जो किसी से लेते हैं वो सुख है, वो लाभ है, फिर वो हानि होती। लाभ हानि छोड़ दो, लाभा लाभौ जया जयौ, जय और अजय, लाभ और हानि, इनका त्याग करो। शांत शांत शांत, कुछ नहीं करो। शरीर बैठा है, श्वास चलती है, सब कुछ पता है। ना किसी से मन हटाना है, न मन को कहीं लगाना है। याद रखना, अपनी आदत छोड़ दो। मन को कहीं नहीं लगाना, मन को कहीं से नहीं हटाना। सिर्फ राग द्वेष का त्याग करके निर्वैर हो जाना है। निर्वैर व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, और शांति से दुख की हानि होती है। मन का मौन, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने की चिंता नहीं। गहरी नींद में कोई लाभ हानि की कल्पना नहीं होती। जागृत में सुषुप्ति, जागृत में नींद, समाधि नहीं, ज्ञान नहीं, जागृत में नींद के लक्षण। गहरी नींद में न लाभ न हानि, न जय न पराजय, न इच्छा न द्वेष, कुछ नहीं। छोटे बच्चे क्या होते हैं? ऐसे ही तो आनंद में रहते। ज्ञानी बच्चा है, अज्ञानी संत है, पर अज्ञानी है अभी। ज्ञानी भी बच्चा है, आप ज्ञानी बच्चे हो। सहज, चाहने वालों के साथ कुछ जाता नहीं, फिर चाहें क्यों? बहुत अच्छे। और अब धीरे से, अचाह रहे थे, जैसे कोई इच्छा नहीं है, पर अभी आंखें नहीं खोल ली। हाथ पैर धड़ की स्थिति बदलनी है। आंखें बंद किए किए अंदर जागे रहकर, चाह रहित रहकर पैर, आसन, पोज बदल लो। और अब चाह नहीं है, पर टाइम हो गया है, आंखें खोल दो। और दिन भर कुछ ना कुछ होगा, कान में आवाज आएगी। कोई सुनना नहीं, बस सुनाई देगा। कोई राग द्वेष मत करो, सब कुछ होने दो। ये सब कुछ होने देने पर सजग रहना, ये सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट न धारू। चलते फिरते आंख खुली है, कान है, सुनाई देता है, सब हो रहा है, सहज समाधि। और अब छुट्टी है, कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा आपकी पूर्णिमा बन जाए। कल हमने कहा था, एक ग्रंथ है, इसका नाम है विचार चंद्रोदय। विचार रूपी चंद्रमा का उदय।
अब उदय हो जाएगा तो पूर्णिमा हो जाएगी। तो कल विचार का उदय हो जाए, फिर पूर्णिमा अपने आप आ जाएगी, अगले साल की से। ओम शांति।